एग्जांपल नंबर 27 डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोबारा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बोला सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy minus y dx। एग्जांपल नंबर 27 x dy minus y dx multiplied by y sin y by x is equal to y dx plus x dy multiplied by x cos y by x। x cos y by x। अब पूरी इक्वेशन में y by x की फॉर्म आ रही है। y by x का मतलब हमारा होमोजेनियस हो जाएगा dy by dx वाली फॉर्म में। तो dy by dx की यहाँ पे फॉर्म को हम लोग क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे? यहाँ पे y साइन एंगल और यहाँ पे x cos एंगल को हम लोग अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा x y साइन। ये वाला हमने क्वेश्चन करा नहीं था ना? ये क्वेश्चन करा था क्या? नहीं करा था, एग्जांपल में दिया था घर पे करने के लिए। तो हो जाएगा x y sin y by x dy minus y square sin y by x dx is equal to xy cos y by x dx plus x square cos y by x dy dy by dx की फॉर्म क्रिएट करनी है। dx को राइट पे ले जाते हैं, dy को लेफ्ट पे ले आओ। ये हमारे पास आ जाएगा xy into sin y by x minus cos square minus x square cos y by x। राइट साइड पे dx कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर जाएगा xy cos y by x। ये रहा dx है, dx राइट पे जाएगा जिससे बन जाएगा y स्क्वायर sin y by x। dx को डिनोमिनेटर में ले आइए तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to xy cos y by x plus y square sin y by x डिवाइडेड बाय ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा जिससे हो जाएगा xy sin y by x minus x square cos y by x। नोट करो यहां तक। शादी पे जाना है तो भैया अभी एग्जिट कर लो, तैयार भी होना होगा, पगड़ी भी सेट करनी होगी। आगे करो बेटा, आगे y is equal to vh पुट करो तो मार्कर रिफिल करो। निश्चय आपने कर लिया, ये निश्चय कर लिया है? निश्चय करो, सॉरी सनेश कर लिया क्वेश्चन ये वाला, करो ना फिर। इसके बाद यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट y is equal to vx dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ये dy by dx की वैल्यू ये भी, dy by dx की वैल्यू ये भी है, दोनों को आपस में इक्वेट करो जो हो जाएगा v plus x dv by dx is equal to xy। y की जगह vx पुट कर देंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा vx स्क्वायर cos v स्क्वायर x स्क्वायर sin v होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा vx स्क्वायर sin v माइनस x स्क्वायर cos v माइनस x स्क्वायर cos v। न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन है, डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन है, इस v प्लस x dv by dx। x स्क्वायर कॉमन है तो v cos v
प्लस v स्क्वायर साइन v होल डिवाइड बाय v साइन v माइनस कॉस v। v को लेफ्ट से हटा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा v sin v माइनस cos v। so this is v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस इस पूरे को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा v स्क्वायर sin v प्लस v cos v। v स्क्वायर sin v gets cancelled, x dv by dx v cos v plus v cos v is 2v cos v whole divided by v sin v minus cos v। After this, अब सेपरेबल वेरिएबल की फॉर्म लगाएंगे तो v को सबको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा v sin v minus cos v डिवाइडेड बाय 2v cos v। 2 को राइट पे ही रहने देते हैं। इंटीग्रेट करो। अब लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर को अगर हम t लेट करते हैं तो इसका नेगेटिव डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है करके देख लो। लिख लो यहाँ पे लेट v cos v is equal to t v minus sin v plus cos v dv is equal to dt। so v sin v minus cos v dv is equal to minus dt। तो लेफ्ट पे हमारे पास आ जाएगा माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x अपॉन x। तो लेफ्ट पे हमारे पास आ जाएगा माइनस log t इज इक्वल टू 2 log x। log आ रहा है तो साथ में हम क्या करेंगे कांस्टेंट में log c ले लीजिए। t की जो वैल्यू है दैट इज v cos v। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा log cx स्क्वायर। ये जो log x के आगे 2 है ये अंदर में चला जाएगा पावर में चला जाएगा ये x की तो log a plus log b की प्रॉपर्टी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्दर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से इसको भी राइट पे डाल देते हैं तो 0 इज इक्वल टू log cx स्क्वायर प्लस log v cos v आ जाएगा। log cx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v cos v। v की बेटा वैल्यू है y by x cos y by x। राइट साइड से log हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल रेज करोगे तो लेफ्ट पे हमारे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर 0 log हट जाएगा x से x कैंसिल दिस गिव्स cxy into cos y by x e raised to the power 0 is 1 is equal to cxy cos y by x 1 by c is another constant that is capital C। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जिसका क्या था सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाता ना सारे कोशिश करेंगे आखिरी के आधे तो कर लेंगे। नोट हो गया यहाँ तक सबका? मनीष अपने आप कराइए पंडिता थोड़ा थोड़ा अपने आप करें। जहां से फंस गए वहां तो देखो
जल्दी जल्दी मैं और धीरे करूँ? आप धीरे कर रहे हो, नोट नहीं कर रहे। सादिका, सहज, सना, तस्लीम, हो गया? गुड। एक्सरसाइज पे आ जाइए। 9.5 सेवेंथ वाला हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, 6 करेंगे अभी। यहां तक हो गया सभी का? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 9.5 question number 6. This is x dy minus y dx. X dy minus y dx is equal to square root of x square plus y square, x square plus y square dx. अब इस पे कौन सी फॉर्म बनाए? dy by dx या dx by dy? कौन सी? dy by dx या dx by dy? पहले तो dx को एक साथ रख लो, राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे आप इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई में आ जाएगा। तो कौन सी सुटेबल फॉर्म रहेगी? dy by dx या dx upon dy? अगर dy by dx बनाएंगे तो dx यहाँ डिनोमिनेटर और x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। एल्स मैं अगर dx upon dy बनाऊंगा तो ये पूरा पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इजी वाला पार्ट कौन सा है? dy by dx, जो कि आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y होल डिवाइड बाय x। सर बुक में एग्जांपल 27 का आंसर अलग आया है, वहां पे सीकेंड में आया, हमारा कॉस में है। कॉस यहाँ पे इधर जाएगा तो सीकेंड ही आ जाएगा, ठीक है तस्करन? अगर मैं इसको लेफ्ट पे ले आऊंगा तो सीकेंड आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको होमोजीनियस पहले दिखाना पड़ेगा। होमोजीनियस दिखाने से पहले देख के बताओ क्या ये होमोजीनियस है होमोजीनियस? क्यों? वो क्योंकि एक्सरसाइज है। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1 है। न्यूमरेटर में यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1 है। बट इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। गलत, ये 2 पे ना बस स्क्वायर रूट भी लग रहा है, तो 2 into 1/2 बराबर 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट हो रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दूंगा तो डिग्री 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होमोजीनियस फॉर्म है। आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y, और वापस यही फॉर्म आएगी। क्योंकि हमें पता है, देखिए तो हम लोग वो सॉल्व नहीं कर रहे अभी, बट एग्जाम में करना पड़ेगा। Let y is equal to vx, dy by dx is equal to v plus x dv by dx. This will be v plus x dv by dx. जहां यहाँ पे y है उसकी जगह vx सब्स्टिट्यूट कर दो। y is vx whole divided by x, so v plus x dv by dx। न्यूमरेटर में से जो ऊपर रूट है, रूट वाले में से x स्क्वायर कॉमन मिलेंगे, और x स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो बच जाएगा x रूट 1 प्लस v स्क्वायर प्लस vx होल डिवाइड बाय x। न्यूमरेटर से x कॉमन लो, डिनोमिनेटर साथ कैंसिल। This is v plus x dv by dx square root of 1 plus v square plus v. v and v gets cancelled. वहाँ x square आएगा, x square कॉमन लोगे, x square पे रूट लगेगा तो बाहर x आएगा। x square पे रूट लेके बाहर निकालोगे, ये लो एक स्टेप और कर दूं क्या? ये देखो, ये है ना, x square कॉमन लोगे, अब x स्क्वायर पे इस पे भी रूट आएगा और इस पे भी रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज x। अब सेपरेबल वेरिएबल लगाओ,
डीवी अपॉन में रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dx अपॉन में x, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। नोट करो फटाफट। इंटीग्रेशन का टेस्ट बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन का ऐप में आप लोगों का लगा हुआ है। कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है। ऐप में टेस्ट सॉल्व करके अपने आप सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, if this is done, ध्रुव हो गया, पंडित प्रियासा, गुरसिमर, प्रीत, आकृति, बजाज, फटाफट करो। अरे सोया नहीं, हो गया, पक्का ही सो गए हो तुम। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ आपके पास है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy by dx is equal to x square plus xy minus 2y square whole divided by x square homogeneous square डिग्री 2 xy की डिग्री 2 हो जाएगी, y स्क्वायर डिग्री 2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर डिग्री 2 है। let y is equal to vx, dy by dx is equal to v plus x dv by dx, लेफ्ट पे आ जाएगा v plus x dv by dx x स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर x स्क्वायर होल डिवाइड बाय x स्क्वायर, न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन लेके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। So this is v plus x dv by dx is equal to 1 plus v minus 2v square, v से v कैंसिल, सेपरेबल वेरिएबल वाली फॉर्म बन गई। So this is dv upon 1 minus 2v square और राइट पे हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन x। अब लेफ्ट पे सॉल्व कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेंगे हम पहले, क्या हो जाएगा माइनस dv अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1, फर्दर ये 2v स्क्वायर माइनस 1 है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करने के लिए आपको कांस्टेंट 1 होना चाहिए v स्क्वायर का, क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1/2 और 1/2 को फर्दर आप कैसे लिखोगे, v स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, फॉर्म बन गई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की, क्या आंसर आ जाएगा 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। आगे अप्लाई करो, राइट पे log है, कांस्टेंट भी साथ में log आ जाएगा। 7th हो गया था हम लोगों का लास्ट क्लास में।
नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x dy by dx माइनस y प्लस x sin y by x is equal to 0। तो आपके पास एंगल ही y by x है तो dy by dx की फॉर्म ही है ये। So dy by dx is equal to y minus x sin y by x। यहाँ पे जो x है डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो dy by dx की फॉर्म आ जाएगी आपकी y minus x sin y by x upon x। Let y is equal to vx, dy by dx is equal to v plus x dv by dx। इससे हो जाएगा v plus x dv by dx। y की वैल्यू vx माइनस x sin v होल डिवाइड बाय x। न्यूमरेटर में से x कॉमन लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल। दिस इज v माइनस sin v, v से v कैंसिल। x dv by dx is equal to minus sin v dv upon sin v dx upon x और 1 upon sin कोसेकेंट बन जाएगा। is equal to minus dx upon x। लेफ्ट पे कोसेकेंट का फॉर्मूला लगाओ, कोसी log कोसेकेंट माइनस cot, राइट पे माइनस log प्लस log cos, सॉरी माइनस log x प्लस log c आ जाएगा कांस्टेंट में। नोट कर लो यहां तक। इसके बाद 10th वाला करेंगे। जिसको मेरे को बुक दे देना, मेरे वाले में साइंस का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल x by y है तो हमें क्वेश्चन को dx by dy की फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। इज 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x by y dx प्लस e रेज़ टू द पावर x by y 1 माइनस x by y dy is equal to 0। This is 1 plus e raised to the power x by y dx। राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर देंगे, जगह x by y minus 1 e raised to the power x by y dy। x by y है तो dx by dy की फॉर्म बनाओ। x by y minus 1 e raised to the power x by y, ये पूरा ब्रैकेट डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो जगह 1 प्लस e raised to the power x by y। Let x is equal to vy, dx upon dy is equal to v plus y dv by dy। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा v प्लस y dv by dy। और जो राइट साइड में जो x by y है, जब x की वैल्यू vy पुट करेंगे तो x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी v, x by y की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर v। v को राइट पे लेके जाओ, एलसीएम लो।
तो ये हमारे पास हो जाएगा y dv by dy is equal to v ev minus ev अपॉन 1 प्लस ev। v को राइट पर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये v dv by dy, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ev है, तो v ev माइनस ev, 1 प्लस ev को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस v ev, माइनस v ev कैंसिल, माइनस कॉमन ले लो, ये जगह e रेस्ट पर v प्लस v होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ev सेपरेबल वेरिएबल, आफ्टर दिस क्या करें अब तनिष, आगे कैसे करेंगे तस्लीम, पार्थ बजाज, सना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसको करेंगे सब्स्टिट्यूट, दिवांश, नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, v का डेरिवेटिव 1, ev का डेरिवेटिव v भी आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं, हमारे क्या बन जाएगा log v प्लस ev माइनस log y प्लस कांस्टेंट c log v प्लस ev इज इक्वल टू राइट साइड पे हो जाएगा log c by y, एक्सपोनेंशियल रेज करेंगे, एक्सपोनेंशियल रेज करोगे तो आपके पास log कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन y प्लस e रेज़ टू पावर v, v की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन y इज इक्वल टू cy v, y को पहले के मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा x प्लस y e रेज़ टू द पावर xy इज इक्वल टू कांस्टेंट c। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, 14 दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 14 dy by dx minus y by x, नोट करो 14 क्वेश्चन, dy by dx minus y by x, क्वेश्चन नंबर 14 dy by dx minus y by x plus cos cosecant y by x is equal to 0, सॉल्व कब करना है जब y 0 हो और x 1 है, एंगल y by x है, इसका मतलब dy by dx की फॉर्म है ये, तो dy by dx आपके साथ जाएगा y by x माइनस कोसेकेंट y by x, let y is equal to vx, तो dy by dx is equal to v plus x, dv by dx y by x बन जाएगा v माइनस कोसेकेंट v, v से v कैंसिल, x dv by dx is equal to माइनस कोसेकेंट v, कोसेकेंट लेफ्ट पे आएगा डिनोमिनेटर में जो कि बन जाएगा sin v dv, राइट साइड पे माइनस dx अपॉन x,
साइन साइन का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस v माइनस लॉग x। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कांस्टेंट रख देना, y को कितना पुट करना है, y0 y कितना है, y0 और x 1, तो जगह माइनस कॉस y बाय x इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। इसमें y को हमने 0 और x को 1 पुट करना है, तो जगह माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस c। कॉस 0 1 लॉग 1 0, इससे c की जो वैल्यू है वो आपके माइनस 1 आ जाएगी। c की वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस कॉस y बाय x इज इक्वल टू माइनस लॉग x माइनस 1। पूरी इक्वेशन में माइनस आ रहा है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा cos y बाय x इज इक्वल टू 1 बाय log x इज इक्वल टू 1 प्लस log x। Here everyone, next 15th question now. Two xy plus y square minus 2x square dy by dx is equal to 0. y2 and x1, y1 को पुट करना और x को 1, फिर अगर 2xy plus y square upon 2x square is equal to dy by dx is equal to dy by dx. Let y is equal to vx, तो यह लगा 2v x square v square x square upon 2x square, और राइट साइड पे आ जाएगा v plus x dv by dx। न्यूमरेटर से x square कॉमन लेके डिनोमिनेटर साथ कैंसिल कर जाएगा, 2v plus v square upon 2 is equal to v plus x into dv by dx। v को लेफ्ट पे लेकर आइए, माइनस एलसीएम लो आगे, this will be 2v plus v square minus 2v whole divided by 2 is equal to x plus dv by dx। तो यहाँ पे v से v कैंसिल, जो आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 is equal to x dv by dx। सेपरेबल वेरिएबल से v स्क्वायर राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, which can be written as v raised to the power -2। लेफ्ट पे आ जाएगा हाफ log x is equal to v रेस्ट पे -2 पे लगाओगे तो v के बाद -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कांस्टेंट हाफ log x, यहां पर बन जाएगा log रूट x is equal to -1 by v plus c, -1 by v plus c।
और y की वैल्यू v की वैल्यू y बाय x है, v की वैल्यू y बाय x। अब आगे इस क्वेश्चन में y को 2 और x को 1 पुट करना है। y को 2 और x को 1, log रूट 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 प्लस c, log 1 है 0, तो कांस्टेंट c की वैल्यू आपका 1 बाय 2 आ जाएगी। कांस्टेंट इज 1 बाय 2। अब वापस से इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा log रूट x इज इक्वल टू माइनस x बाय वाई प्लस हाफ। रूट x कैसे आया? ये हाफ log x था, तो हाफ log x की पावर में जाएगा। डन एवरीवन? हो गया भाई सबका? अब पहली वाली एक्सरसाइज करते हैं, हम लोगों ने करी नहीं थी। पेज नंबर 381, पेज नंबर 381, एक नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, डिग्री निकालने के लिए आएगा। तो यहाँ पे डिग्री, अभी तक हम लोग जब डिग्री पढ़ते थे 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था, डिग्री का मतलब क्या होता था? किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर क्या है, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग क्या बोलते थे? डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्टडी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल। मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल कब होगा? जब आपका यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाय dx किसी का एंगल नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात, तभी वहां पे क्या करेगा? डिग्री एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that if I write x dy by dx plus 2 तो ये एग्जिस्ट करेगा। बट अगर मैं लिख दूं x raised to the power dy by dx plus 2 तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। so this will not be a polynomial। समझ आ गई है? तो एंगल में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल दूं sin dy by dx plus 3x plus 3 is equal to 0, तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, शायद हमारे पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। So consider the following equations। आपके पास तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, d cube y upon dx cube plus twice of d square y upon dx square का होल स्क्वायर माइनस y dy by dx plus y। सेकंड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन देखो। पहली वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो डिग्री कितनी होगी? फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री की किसकी बात करेंगे? डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है। पहले आ रहा है आपके पास d3y upon dx क्यूब, फिर आ रहा है आपके पास ट्वाइस ऑफ d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर, सेकंड में आ रहा है dy by dx का होल स्क्वायर प्लस dy by dx माइनस sin स्क्वायर y इक्वल टू 0, और लास्ट आ रहा है हमारा dy by dx प्लस sin dy by dx इक्वल टू 0। बताओ भाई, नाइन्थ वाली इक्वेशन में डिग्री क्या रहेगी? नाइन्थ वाले में डिग्री क्या रहेगी? नाइन्थ में देखो ट्रिपल डेरिवेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव आ रहा है और फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। सेकंड वाले में तो सिर्फ क्या है? सिंगल डेरिवेटिव है, एक ही डेरिवेटिव, और लास्ट वाले में क्या? डी बाई डी एक्स, साइन कहां चला गया? एंगल में चला गया। तो डिग्री क्या होगी पहले वाले की? अरे बोल लो भैया, कुछ गलत ही तो होगा, और क्या हो जाएगा? पहले की डिग्री कितनी होगी? पहले की डिग्री 1 हो जाएगी,
1 की होगी, पहले की डिग्री 1 की होगी, क्योंकि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये थर्ड ऑर्डर है, 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1। सेकंड वाले में डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री कितनी है 2 आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा सेकंड वाली इक्वेशन में डिग्री में, थर्ड वाला डज नॉट एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर कि डिग्री कैसे निकालेंगे हम लोग? इससे पहले एक और आपका क्या ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखी है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 देखो, dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 6, पेज नंबर 580, पेज नंबर 580, इक्वेशन नंबर 6 में आपको बोल रहे हैं dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x, तो ऑर्डर क्या होगा इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है ये। पेज नंबर 381 पे टॉप इक्वेशन नंबर 7, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 8, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब, तो इसके अंदर कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है 3 बार हो रहा है, ये मैक्सिमम देखा हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 8 में अगर मैं पूछूं कि डिग्री क्या होगी, इक्वेशन नंबर 8 में डिग्री कितनी होगी इक्वेशन नंबर 8 में, बोलो भाई 1 हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका 3 है, तो जो ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है 1 है, अगर उसकी ऑर्डर कितनी है 3 है और उसकी पावर कितनी है 1 आएगी। ऐसे ही 7th वाले में बताओ, डिग्री और ऑर्डर क्या रहेगा, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब इसी की पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 6 में dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x है, तो dy by dx एक बार डिफरेंशिएट हो रहा तो इसका ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री कितनी है 1। 8th वाले में डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है प्रियाशा, तो इस केस में 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसकी पावर कितनी है वो 1 हो जाएगी, तो इसलिए डिग्री 1 ऑर्डर 3। अब 9th वाले में बताओ, 9th में ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, 9th में ऑर्डर 3 और डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 10 में एग्जाम इक्वेशन नंबर 10 ऑर्डर कितना होगा 1 और डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 11, dy by dx प्लस साइन dy by dx इज इक्वल टू 0, तो 11 का क्या रहेगा 11 ऑर्डर 1 हो जाएगा, लेकिन जो डिग्री है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ऑर्डर 1 है और डिग्री जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री dy by dx minus cos x is equal to 0, तो पहले वाले में डिग्री कितनी होगी 1 और ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। सेकंड पार्ट साधिका जसलीन, सेकंड पार्ट में ऑर्डर क्या होगा मनीर, ऑर्डर देवांश, ऑर्डर 2, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 और ऑर्डर 2। थर्ड पार्ट में y के ऊपर 3 डैश डले हुए हैं, तो मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर 3 और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री। थर्ड पार्ट में डिग्री कितनी होगी नॉट डिफाइन होगी, क्यों होगी क्योंकि आप सिर्फ पहले वाले को देख रहे हो, थर्ड को देखो e की पावर dy by dx आ गया, तो dy by dx कहां चला गया है पावर में चला गया है, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा ऑर्डर इस केस में, लिखा हुआ है द हाईएस्ट ऑर्डर इज 3।
Differential equation is not a polynomial equation in its derivative, so the degree is not defined. Exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर और फिर डिग्री. पहले वाले का ऑर्डर कितना होगा? प्रीत सिंह, तनिष, ऑर्डर 4 और डिग्री कितनी हो जाएगी? 1. डिग्री कितनी हो जाएगी? हाँ जी, डिग्री नॉट डिफाइंड. क्यों हो जाएगी डिग्री नॉट डिफाइंड? क्योंकि साइन में डेरिवेटिव आ गया है. साइन का एंगल dy by dx की फॉर्म में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर बेटा बुक में लिख लो साथ साथ आंसर. ऑर्डर कितना है? 1 और डिग्री कितनी है? 1. क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 3 2, डिग्री कितनी है? 1. क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर 2, डिग्री 1 आएगी. क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्डर 3 आएगा और डिग्री कितनी आएगी? 2 आ जाएगी. 7th, ऑर्डर 3, डिग्री 1. तो ऐसे ही सारे आप खुद कर लोगे. तो पहली वाली एक्सरसाइज जो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है. फर्स्ट हो गई हमारी, 4th हो गई, 5th हो गई. ठीक है ना? अब सेकंड रह गई है. सेकंड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे.